राधे राधे दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। और आज के दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य करके सुननी चाहिए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजन भी करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की जो कृपा है आप पर हमेशा बनी रहेगी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत किया जाता है। और इस साल जो शरद पूर्णिमा की शुरुआत हुई है वो हुई है 28 अक्टूबर से, जो कि आज है। इस दिन दीपावली की तरह ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा साधक पर बने रहता है। अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती है, इसीलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमादी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं पौराणिक एवं प्रचलित कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने अपनी बच्चे की देह को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बहन को बुलाकर लाई और उसे उस पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा की व्रत की महिमा और विधान बताई। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पूर्व कर ले और ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दे दान पुण्य करे, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है, तो इस दिन पूजा करने के बाद कथा अवश्य करके सुननी चाहिए। राधे राधे।